अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग जैसे भी हैं, जहाँ पे भी हैं, अल्लाह पाक सबके लिए आसानी का मामला फरमाए और हम सब की मदद करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग ये स्टार्ट किया है मैंने नाश्ते से। मैं नाश्ता बना रही थी और नाश्ते में आज मैं अंडा बना रही थी। वो टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज डाल के ऑमलेट जो होता है ना, ऑमलेट भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन पता नहीं हमारा देसी स्टाइल का स्क्रैम्बल अंडा ही ज़्यादा बेहतर है इसको कह दे तो। वैसे क्योंकि यहाँ पे जो अमेरिका में या बाहर के मुल्क में जो स्क्रैम्बल एग बनता है उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई सब्ज़ी वगैरह वो ऐड नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग तो आपको पता ही है फिर बाकायदा चीज़ें वीज़ें डाल के करते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा आप इसके अंदर ना मशरूम और पालक भी ऐड कर सकते हैं। बहुत मज़े का फुल लोडेड जिसे कहते हैं ना अंडा बनाना है, तो वो आप बनाएं ज़रूर। तो अभी जो है मैं तो अपनी फैमिली के लिए बना रही हूँ, मतलब ऐसे ही हम लोग बना रहे हैं। तो कभी कभार फ्राई एक बना लेते हैं, कभी ये बना लेते हैं यार, और बस ऐसा ही है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। खैर जी, हम लोग आ गए थे यहाँ पे शॉपिंग करने, नाश्ता वगैरह करके जल्दी निकल आए थे। जल्दी से मुराद ये कि 10-11 बजे निकले थे घर से। हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग करने आए थे। यहाँ पे बड़ी मज़े की चीज़ ये थी कि मेरे हस्बैंड को डिओड्रेंट चाहिए था और बच्चे बाबा के लिए चूज़ कर रहे थे, अलीशा और फ़हद। और हबीबा ने तो बहुत ही मज़े की बात की। उसने कहा बाबा आप ये क्रम्बल कुकी वाला ट्राई कर रहे हैं। तो मैं कहा तू रह नहीं दे, ये दोनों कर लेंगे। खैर जी, बड़ा अच्छा लगता है कि जब माँ बाप को मालूम होता है ख़ुद भी कि उनको क्या लेना है, लेकिन सम टाइम्स आप बच्चों को अगर अपने लिए कुछ चूज़ करने देते हैं, ये बड़ी अच्छी और माशाल्लाह खुशी की बात है। इससे बच्चों के अंदर ना एक वो चीज़ आती है कि हमारे पेरेंट्स हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारी पसंद को कितनी अहमियत देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि अल्लाह पाक का लाख लाख दफ़ा शुक्र है कि हमारे बच्चे शायद इस मामले में बहुत ब्लेस्ड हैं कि अल्लाह ने उनको ऐसे वालिद दिए हैं कि मेरे हस्बैंड जो है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चों से जान के पूछेंगे, अच्छा बेटा बाबा कौन सा शैम्पू यूज़ करें ज़रा बताओ। वो भी बच्चे इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से अपने बाबा के साथ कि बाबा आप ये वाला लें, ये वाला लें। अब ये लगे हुए थे सारे तीनों मिलके, हम कौन सा चूज़ करें बाबा के लिए। तो आखिर में खैर ये जी इसको नज़र आ गई है, इसके अपने करैक्टर, एक सुपरमैन था और एक बैटमैन था, इसमें स्पाइडरमैन नहीं था। पहले तो सारी बोतलें हटा हटा के स्पाइडरमैन ढूंढो जी, शुक्र है वो तो मिला ही नहीं। तो फिर आखिर में ये डिसाइड हुआ कि मैं सुपरमैन वाला लूँगा। ओल्ड स्पाइस की आपको पता है जो खुशबुएं होती हैं वो कमो बेश एक जैसी ही होती हैं। तो खैर जी इसने कहा कि मैं तो फिर अब स्पाइडरमैन ही चूज़ करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये साहब जो है ना, ये अपनी इनकी चल रही है सारी काम। तो खैर मैं ये कह रही थी कि बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें, बहुत अच्छा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जो हम लोग अमेरिका में या बाहर के मुल्कों में जो लोग रहते हैं ना, हमारे पास ज़्यादा फैमिली सिस्टम नहीं होता है यहाँ पे, इन अ सेंस के ज़्यादा रिश्तेदार नहीं होते। कोई एक आधा बंदा फैमिली का निकल के बाहर आता है, वो फिर अपने बीवी बच्चों को बुलाता है, तो इस तरह से लाइफ चलती है। हाँ, हैं भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी पूरे पूरे ख़ानदान यहाँ पे आए हुए, इतने इतने साल पहले आ गए थे, उन्होंने फिर अपनी नस्लों को सबको बुला लिया हुआ है, तो उनका तो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, उनका डिफरेंट है। लेकिन जो हमारी तरह से लोग रहते हैं जिनके इक्का दुक्का यहाँ पे रिश्तेदार हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ थोड़े बहुत दोस्त वगैरह ये मिलने वाले, तो फिर उनको चाहिए कि अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा करीब रखें, ताकि आप उनसे बात कर सकें और वो अपने दिल की बात भी आपके साथ शेयर कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, तो अब हम लोग आगे थे ये गेम्स वाले सेक्शन में। इन बच्चों के पास ये निंटेंडो की गेम है, तो उसके कुछ इनको अटैचमेंट्स वगैरह चाहिए थी, और ये वो ज़ाहिर छुट्टियां हैं, बच्चे अपना लगे हुए हैं। तो ये हम लोग जब पाकिस्तान गए थे लास्ट ईयर, तो इसकी जो गेम्स खेलने वाली होती है ना, वो मतलब एक कुछ छोटी छोटी सी चिप होती है, सिम होती है जैसे, वो पाकिस्तान में रह गई थी। तो फिर हम लोगों ने पाकिस्तान में कल कॉल की, बच्चों ने कहा कि मम्मा वो बोलें कि भेज देना, वहाँ रह गई थी खाला के पास ये वो। तो फिर मैंने कहा भैया, वो भी हम लोग भी हो रहे थे कि वहाँ से 3 मंगानी है, इतने पैसे लग जाएंगे, आपको पता है पाकिस्तान से पार्सल आने में। और आई थिंक आप छोटी सी चीज़ भी मंगाएं, वो किलो ही उसको कंसीडर करते हैं, इतना महंगा। तो मैंने फिर इनके बाबा ने कहा नहीं रहने दो, यहीं से दिला देते। खैर इन्होंने यहाँ से गेम्स ली, चीज़ें वगैरह ली बच्चों ने। गेमें तो वहाँ पे ये भी यहाँ पे हमने देखा जो खेलने वाले ना, जैसे बड़े लड़के खेलते हैं फीफा की गेम, और पता नहीं रेसलिंग की थी, और कौन कौन 50-50 60-60 डॉलर की गेमें भी हैं यार जो खेलने वाली हैं। मैं उसकी बात नहीं करी जो मतलब जो प्रॉपर इक्विपमेंट है खेलने वाला, वो नहीं जो उसमें इंस्टॉल होती है या चिप जाती है जो, वो इतनी इतनी महंगी है तौबा।
जब हम लोग छोटे होते थे तो हमारे दौर में जो गेमें थी वो डिफरेंट होती थी, ये डिफरेंट है। खैर हमने बच्चों के लिए वो चूज़ की थी जो फ़हद भी इजीली खेल सके, तो वो जो है हमें $20 की एक गेम मिली थी क्योंकि हमने छोटे बच्चों वाली ली थी। और जितना आप वो महंगी गेम लेंगे इतनी बड़ी होती जाएगी, वो फिर लेते जाएं महंगी जितनी मर्ज़ी। खैर चीज़ें इतनी सारी हैं, क्या बंदा कह सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे मिल जाती हैं। यार ये फिगर देखो बना हुआ $35 का, $35 का। इसको $35 में लेके क्या करोगे? मतलब आप बच्चों को लेके देंगे तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा देर तक इसको रखेंगे, कहाँ सजाएंगे। या फिर कई लोग होते होंगे जिन्हें फिगर्स इकट्ठा करने का शौक़ होगा, वो ऐसी महंगी चीज़ें लें। अदरवाइज़ इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो आप उसको $35 का आपने बनाया हुआ। अब ये जो वो बॉक्सर है, खबीब नाम है शायद उसका, उसकी 2-3 और बॉक्सर हैं, उनकी साथ में लगा के ये एक मिल रहा था। इसमें शायद उनकी फ़िगर्स हैं, क्या है अब ये, इसके प्राइस मुझे नहीं पता क्या है क्योंकि प्राइस के लिखे नहीं थे हुए। तो ये मैं हैरान रहेगी कि इतनी इतनी सी चीज़ें आप लोगों ने बनाई हुई हैं जो इतनी महंगी महंगी यार मिल रही हैं। तौबा, खिलौने कैसे अजीब अजीब से। तो बस जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, तरक्की हो रही है, चीज़ें भी बड़ी अजीब व गरीब किस्म की आपको नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे जी, ये वेफल्स वगैरह लेने थे बच्चों ने। ये ज़रा अच्छे होते हैं घर पे। इसका ये है कि अगर आपको भूख लग रही है ना, अच्छा मुझे भी अब ये मज़ा आता है ये खाने में। आपको मुझे जैसे सुबह उठ के अगर प्रॉपर नाश्ता नहीं करना, वफ़ल लिया, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा बटर लगाया, मेपल सिरप डाला, चाय कॉफ़ी बनाई और खा लिया, बड़ा मज़ा आता है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ ये है कि ये चीज़ें वगैरह ले लें इस तरह की। घर पे भी लोग बनाते हैं, वेफल्स की मशीनें भी होती हैं, आप उसमें भी बना सकते हैं। तो लेकिन ये कि बनी बनाई चीज़ मिल रही है, सिर्फ इसको आपने टोस्टर में डालना और दैट्स इट। गर्मियाँ हैं आइसक्रीमों के, आपको पता है यहाँ पे अमेरिका में अंबार लगे हुए। अच्छा आइसक्रीम से मुझे याद आया, मैंने एक रील देखी थी, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी। वो साहब ना आइसक्रीम को कुछ और ही कह रहे थे, खैर फ़नी पार्ट है वो। अच्छा जी, यानी हाँ मैंने ये ली थी रोस्टेड आलमंड्स वाली। ये मैं ट्राई करूँगी, मैंने कभी आज तक खाई नहीं है। फिर उसके अलावा अच्छा यहाँ पे अमेरिका में इतनी तरह के मक्खन मिलते हैं कि आपकी समझ से बाहर हो जाता है आप कौन सा खाएं। कोई विद कैल्शियम है, कोई विद विटामिन डी है, कोई जस्ट ओरिजिनल है, कोई एक्स्ट्रा कैल्शियम के साथ है, और कोई सॉल्ट वाला है, कोई नो सॉल्ट है, कोई मीडियम सॉल्ट है। तो मेरा ख़्याल है अब तो हर दुनिया के मुल्क में मिलते हैं, लेकिन जब हम पाकिस्तान में होते थे तो हमारे पास मक्खन में होता था जी, एक नूरपुर का बटर होता था, या फिर आपका देसी मक्खन हो, या फिर होता था ब्लू बैंड मार्जरीन। और वो मार्जरीन का जो है ना काफ़ी टाइम तक, आधे से ज़्यादा बचपन तो यही सुनते हुए निकला, कुछ कहते थे खाएं, कुछ कहते थे मत खाएं, क्योंकि ये वेजिटेबल ऑयल से बना होता है। तो वो भी एक उसका अपना ही रफड़ता चलता। और बाकी मुझे कोई और ख़ास मक्खन का ब्रांड याद नहीं है। बटर का अगर कोई याद हो आप लोगों में से जिसको भी, तो वो प्लीज़ ज़रा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इतना पता है हमारे घर में वो गोल्डन कलर का जो है ना वो बाहर वो टिक्की आती थी नूरपुर बटर की, और वो उसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार होता था। अब वो कितने % ओरिजिनल है कितने % नहीं है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जब सर्दियों में ख़ास तौर पे भी अम्मी वगैरह ना तवे पे टोस्ट गरम करके ना मज़ेदार सा उसके साथ लगा कर देती थी, ओए होए होए, उसकी खुशबू, उसका मज़ा ही अलग होता था यार। वाह 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 वाह। नो हर्रितोस टैमरिंड, ये इमली का है। वेट यार, ये पानी है स्पार्कलिंग वाटर, मेरा दिल चाह रहा है ये पी ले। अच्छा मैं तानु नहीं बाबा ने नहीं लेके जाना, ठहर जा। ये स्वीकार लेट मी, मेरा तो पहले फटा हुआ तुम्हारे बाप के साथ। अलिशा लिक्विड स्मोक, ये वो जो बारबेक्यू करते हैं ना ग्रिल। चलो हट उधर आ जाओ। नो वो नहीं मानेंगे। $15 की दुबई चॉकलेट हराम की है यार पैसे। इधर आइए, कोई बात नहीं। अच्छा वो जो हमने उससे ले लिए थे, हमने कितने $45 की जी? $45। तोबा हमें तो पता ही नहीं था, पैसे खराब। खैर जी, घर आके मैं खाना बनाने लगी थी, लेकिन ये भी जो मैंने आपको दिखाया है, ये दुबई चॉकलेट को क्या आग लगी हुई है यार। इतना सा बार चॉकलेट का $15 का, मतलब एक ही आए सब बच्चों के हिस्से के अंदर। आप क्या बना के बेच रहे हैं? आगे एक हमारे साथ हाथ हुआ, मैं आपको बताती हूँ। हम लोग गए थे शिकागो, वहाँ एक दुकान वाले ने ये रखी हुई थी, तो उसने क्या किया, बॉक्स था पूरा। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि ये कितने का है, तो उसने हमारे साथ क्या झूठ बोला, उसने हमें बोला ये $8 की है।
$8। उसने ये वाजे नहीं किया, नहीं हस्बैंड नहीं थे, मैं उतरी थी, ये तो थे भी नहीं, तो गाड़ी में थे। तो मैं और बच्चे गए, तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा ये कितने का? उसने कहा बाजी ये ना $8 का है। तो उसने मुझे ये वाजे नहीं किया कि $8 का एक इसमें से ये निकाल के मैं दूंगा। उसने मुझे पूरे डब्बे की तरफ इशारा करके कहा $8 का। अब उसके अंदर थे काफ़ी 5-6 पीस थे उसके अंदर ना, वो जैसे ये चॉकलेट की बार बनी हुई, छोटे साइज़ के थे तो बड़ी थी। तो मैंने कहा लो जी $8 में इतने सारे, तो बच्चे भी खुश हो गए, मैं भी, हम लेकर आ गए। मैंने बिल भी नहीं चेक किया। आप यकीन करें खुदा का, जब हम लोग घर आ गए, हम विस्कॉन्सन आ गए वापस 2-2.5 घंटे की ड्राइव करके, और मैंने बिल चेक किया तो उस पर $40 लिखा हुआ था, $40। तो फिर ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड ने तो हैरानी से पूछा कि ये $40 का क्या है? मैंने कहा ये तो दुबई चॉकलेट लिखी हुई, उससे तो मुझे $8 का कहा था। फिर मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा आपने वो कितने की है दुबई चॉकलेट? मैडम वो $8 की एक पीस है, $8 की। मैं कहा $8 का क्या, आपने तो $40 लगाए। नहीं बाजी, वो $8 का एक पीस है और $40 का पूरा डब्बा है। तो भाई आप बताएं तो सही ना, आप इस तरह कस्टमर को कंफ्यूज करते हैं जब आपको पता होता है दूर से आए, और फिर यहाँ पे कोई इतना वो होता भी नहीं कि चीज़ जो है वो वापस जा के करे। जी एम्बेरसमेंट सी होती है। बच्चों ने खोल भी ली थी गाड़ी में, तो अब क्या करें। खैर उसके बाद से तो मुझे नसीहत हुई है। खैर ये फाद लगा हुआ था अपने बाबा के पीछे पंगे करने पूल नूडल लेके, तो बेचारे घबरा रहे थे, ये उनके आगे पीछे घूम रहा है, आगे पीछे घूम रहा है। तो बस ये यार दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये तजर्बे होते हैं। अब तो मुझे ऐसा वो दिमाग में पक्का बैठ गया कि अब जब भी कोई चीज़ लेने जाऊँ उससे पूछो भाई ये तुम डब्बे के पूरे के प्राइस बता रहे हो, बॉक्स के, या इंडिविजुअल चीज़ के बता रहे हो, ये बता दो। अच्छा जी, ये मेरी हालत पे आप मत जाइएगा। मैं भी ग्रॉसरी करके आए थे, मैंने अपने घर के कपड़े पहने आम, और मैं खाना बनाने लग गई थी। मैंने बनाया था चिकन और फली का सालन, और उसके साथ जो है मैं बना रही थी कबाब बना रही थी कीमे के। तो वो जो है मैं तल के रखी जा रही थी साथ साथ। तो यही बस जो है ना जल्दी जल्दी से काम मैंने कर लिया है। जब से मैंने कबाबों को ये बैकग्राउंड में ये बच्चे खेल रहे हैं, जब से मैंने कबाबों को जो है ना वो करना शुरू किया ना कि इसमें टमाटर, प्याज, मसाले, धनिया सब कुछ आप डाल दें, और जो भी आप डालते हैं, और उसके बाद इसको चॉपर से 1 से 2 बार आप निकाल लें, तो आपको किसी बाइंडिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डबल रोटी डालें, अंडा डालें, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ इतना ज़रूर है कि नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ी सी चर्बी या फ़ैट जो होता है वो ज़रूर लेकर आऊँगी डालने के लिए, उससे कबाब और ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। पाकिस्तान में तो वो भी मिलता है ना जो मिक होती है, बोन मैरो टाइप होता है हड्डियों का। यहाँ पे तो वो गुदा जो होता है यहाँ पे तो नहीं मिलता है, वरना आप वो भी कबाबों में ऐड कर सकते हैं। तो एक तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, और दूसरा ये कि कबाब उससे बड़े अच्छे नरम बनते हैं। अच्छा जी, खैर तो ये थी ग्रीन बीन्स जो पैकेट में मैंने सारी डाल ली हैं। बस अब ये थोड़ा सा पक जाएंगी अच्छे तरीके से, फिर खाना तैयार हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैं गरम मसाला डाल के दम पे रखती हूँ दूसरी तरफ। अभी ये बर्तन वगैरह मैं सारे धोती हूँ, और राइस बॉईल कर रही हूँ सुबह के लिए इनके, और बच्चे भी खा लेंगे। बस ये सादा सा खाना हमने बना लिया था, और आज हम बैकयार्ड में खाने वाले थे। तो बस हमें चीज़ें रख रही थी, थोड़ा सा सलाद साथ में बना लिया था, और बस यही होता है यार। आप सिंपल सा हम लोग जो भी फैमिलीज़ हैं कर लेते हैं यहाँ पे, तो अपना आराम सुकून से ये होता है कि इकट्ठे बैठ के खा लिया। और ये ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको हमें छुट्टी वाले दिन ही नज़र आती हैं, वरना जब हस्बैंड की जॉब होती है तो आपको पता है फिर टाइम भी डिफरेंट हो जाता है, सारा कुछ रूटीन ही अलग होती है हम लोगों की। तो अच्छा मैं इन्होंने घास वगैरह भी कट कर ली थी। अभी शाम में जो है वो थोड़ा सा कह रहे थे कि जी बारिश का इम्कान है। आजकल तो बारिश की समझ में नहीं आती है। अच्छा देखिए, एक और बात भी मैं ये करना चाह रही थी कि ना इस वक्त मैंने देखा है कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाजमी हो रहा है। कहीं पे तूफ़ान है, कहीं पे कुछ है, और इतने बुरे सैलाब, और कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ये वो। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अब तो खौफ ही आता है, बादल देख के जो है ना दिल धक धक करने शुरू हो जाता है। तो ये देखिए, ये बैक यार्ड में हमारी तरफ इतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी, लेकिन जब मैं फ्रंट यार्ड में गई हूँ कैमरा लेके, तो पहले तो कैमरे के फोकस का प्रॉब्लम हो रहा था, आपको इतना दिखेगा नहीं। बादल उड़े उड़े से हैं, लेकिन शदीद बारिश हो रही थी आगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा और सही करके, क्योंकि जब मैं इसको क्लोज़ कर रही थी ना तो लाइट के इफ़ेक्ट की वजह से वो क्लियर हो नहीं रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे आपको दिखाऊं कि हमारे घर के बैक यार्ड में साफ़ और बारिश नहीं है। और जब मैंने क्लोज़ किया फ्रंट यार्ड में, तो आप ये देखिए, ये दरख्त के पास से आपको दिख रहा होगा
इतनी तेज़ बारिश हो रही, बारीक बारीक लेकिन तेज़ बारिश, ये देखें। तो ये अल्लाह ताला की ऐसी शान और कुदरत है मेरे परवरदिगार की, जो मेरी समझ से बाहर होगी। मैं कहा अल्लाह जी, एक ही स्ट्रीट है, हम बैक यार्ड में कुछ भी नहीं हो रहा, फ्रंट यार्ड में बारिश लगी हुई और बादल भी फैले फैले से। तो बस ये जो है ना, ये सीन मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हवा रुकी हुई थी, मौसम को इतना ख़ास प्लेजेंट नहीं हुआ था। अब शायद इस वीक में 1-2 दिन बारिशें होंगी तो होगा। तो खैर जी, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।